ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से रूल 711 के तहत मेंटेनेबिलिटी के पोषणीयता का जो मामला था उसमें उन्होंने अपनी बहस पूरी की है। क्या कुछ हुआ है वो हम अभय नाथ जी वकील हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे सर कि क्या हुआ पूरा मामला। आज हम लोगों की बहस पूरी हो चुकी है। आज अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से मैं और मेरे सभी साथियों ने ये 1.25 घंटा तक कोर्ट के सामने पूरा कानूनी बात रखा और ये कहा कोर्ट से कहा ही नहीं बल्कि मैंने ये साबित किया कि जो मुकदमा जिस रूप में वो दाखिल किए हैं उस रूप में उनका मुकदमा ये कतई मेंटेनेबल नहीं है। इस मुकदमे में इन्होंने खुद अराजी नंबर 9130 का जिक्र किया है, लेकिन अराजी नंबर 9130 का कोई पेपर इन्होंने फाइल नहीं किया है। ये खुद उस अराजी नंबर 9130 में मस्जिद का होना कबूल किया है और ये भी कबूल किया है कि उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। खुद इन्होंने अपने दावे में दीन मोहम्मद की केस में गवाहों के बयान से यह साबित करने का प्रयास किया है कि वह मस्जिद नहीं है बल्कि मंदिर है, लेकिन दीन मोहम्मद के केस में ही यह घोषित हो चुका है कि वह मस्जिद, कोर्टयार्ड और उसके नीचे की भूमि वह वक्फ प्रॉपर्टी है, यह हनाफी मुस्लिम की वक्फ प्रॉपर्टी है। लिहाजा दीन मोहम्मद के गवाहों के बयान के साथ साथ जो निर्णय हुआ है वो भी उनके ऊपर बाध्यकारी है। और खुद मज़े की बात यह है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉरिडोर बनते समय सरकार ने 1000 वर्ग फीट ज़मीन मस्जिद की जो ज़मीन थी उसको यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से उन्होंने लिया और उसके बदले एक रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीड के जरिए 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन सरकार ने हमको हमारे मस्जिद को दी। तो अगर मस्जिद उस संपत्ति की मालिक नहीं थी तो मस्जिद ने से सरकार ने ज़मीन क्यों ली? इसका मतलब सरकार भी ये मानती है कि जो ज़मीन यहाँ पर मस्जिद है वो मस्जिद की संपत्ति है और ये डीड एक रजिस्टर्ड डीड है, इसको कहीं चैलेंज नहीं किया गया है और ये राष्ट्रीय वगैरह को यह बात करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह एक्सचेंज डीड जो है वो गलत है। सारा का सारा उनका मुकदमा डिसमेंटल हो चुका है, अब वो लोग बौखला गए हैं। लेकिन जो पूजा का अधिकार एक मांगा जा रहा है तो क्या ये तो मस्जिद और मंदिर के मेंटेनेबल होने की बात हो रही है? पूजा का अधिकार जिस रूप में वो मांग रहे हैं उस रूप में नहीं मिल सकता उनको। वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं कि कुछ विजिबल ड्यूटीज़ हों, कुछ इनविजिबल ड्यूटीज़ हैं। राम जन्मभूमि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि भगवान जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है वह भी लॉ की निगाह में जुरिस्टिक पर्सन नहीं है। लॉ की निगाह में जुरिस्टिक पर्सन वो है जिसकी पूजा होती है, वह है मूर्ति। उस मूर्ति का नाम होना चाहिए, उस मूर्ति की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उस मूर्ति का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जो विजिबल मूर्तियां बता रहे हैं उसका नाम नहीं बता रहे हैं और कहां पर कौन सी मूर्तियां स्थापित है ये भी नहीं बता रहे हैं। केवल ये बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी की एक इमेज, एक छवि वह मस्जिद के पश्चिमी दीवार के पीछे की तरफ है। शेष कोई मस्जिद वहाँ मूर्तियों को वो नहीं बता रहे हैं कि वो मूर्तियाँ जो उनके द्वारा कही जा रही हैं वो मस्जिद के अंदर हैं या मस्जिद के बाहर हैं। जबकि मस्जिद का होना, मुसलमानों का कब्जा होना, मुसलमानों का उसमें नमाज पढ़ना, ये सब चीज़ें उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसे में उनके केस में कोई दम नहीं है। तो आप लोगों ने क्या कुछ नक्शे से भी समझाने की कोशिश की है कि श्रृंगार गौरी मेंटेनेबिलिटी के लिए केवल उनके दावे को पढ़ा जाएगा। हमारा क्या जवाब होगा यह कतई कोर्ट कंसीडर नहीं करती है। यह बिल्कुल विधि व्यवस्था अपने में स्पष्ट है कि उनका केवल दावा देखा जाएगा कि वो दावे में जो कहकर आ रहे हैं अगर उस दावे को सही भी मान लिया जाए तो जो चीज़ वो मांग रहे हैं उनको मिलेगा कि नहीं। और उनके दावे पर ही ये मैं बहस किया कि इनका दावा जिस तरह से लिखा गया है वो वेक्सस है, फॉल्स है, फ्रिवलस है, कई कानूनों से बाधित है। जिस रूप में उनका दावा लिखा गया है वो दावा उनका पोषणीय ही नहीं है और कोर्ट ऑफ लॉ ऐसे दावे को इंटरटेन नहीं करेगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा उसमें? जो अब मेरी बहस का जवाब वो देना आज से प्रारंभ किए हैं। अब उनकी वो जब अपनी मेरी जब बहस का जवाब दे देंगे तब मैं उनकी बहस का काउंटर जवाब दूंगा। उसके बाद मैं इस पर लिखित बहस रूलिंग के साथ दाखिल करूंगा। उसके बाद कोर्ट अपना ऑर्डर पास करेगी। तो साफ है कि ये मामला अभी जो है वो और आगे चलेगा और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से पूरी बात जो है उन्होंने रख दी है। अब हिंदू पक्ष अपनी बात रख रहा है जिसकी सुनवाई कल भी जारी रहेगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।